पृथ्वी का झुकाव देखेंगे हम और उसके परिणाम देखेंगे। देखें, झुकाव देखते हैं, क्या क्या प्रश्न पूछे गए उसे भी देखते हैं। ये एक वृत्त बनाया, ये जो वृत्त है इसके बीचों बीच से एक लाइन खींची, इसको क्या बोला मैंने, पृथ्वी का कक्षा तल है ये, यह पृथ्वी का आधार तल है ये। इस आधार तल पर क्या कर दिया हमने, एक लंब डाल दिया और इस लंब से 23.5 डिग्री का कोण बनाते हुए एक जो लाइन खींची, इसको बोला हमने अक्ष। और इसी को लंब से थोड़ा सा झुका हुआ है, लंब से झुका हुआ है, इसीलिए इसे 23.5 क्या मान लिया, झुकाव मान लिया। प्रत्येक ग्रह कुछ ना कुछ डिग्री झुका हुआ है। ग्रह क्या, तारे भी। सबसे कम झुका हुआ ग्रह कौन सा है, शुक्र 3 डिग्री। और सबसे ज्यादा झुका हुआ ग्रह कौन सा है, अरुण 82.5। उसे लेटा ग्रह भी कहते हैं। तो हर ग्रह कुछ ना कुछ झुकाव लिए हुए है। तारों में देखें, उपग्रहों में देखें तो चंद्रमा भी झुका हुआ है। चंद्रमा कितना, 5 डिग्री। सूरज कितना, 7 डिग्री 7। क्वेश्चन बहुत बन जाएंगे। देखिए, उसके बाद 23.5 डिग्री क्या हो गया, ये झुकाव हो गया। और ये कक्षा क्या, जो अक्ष है वो अक्ष पृथ्वी के आधार तल पर या कक्षा तल पर कितने डिग्री कोण बना रहा है, 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। तो झुका हुआ कितना अक्ष, 23.5 डिग्री। कोण कितना बना रहा है अक्ष, 66.5 का। तो 23.5 झुकाव और 66.5 कोण। एक बात तो याद रखेंगे। अब इस झुकाव के हम परिणाम देखेंगे, कितने परिणाम निकलकर सामने आएंगे हमारे। चलो देखते हैं। ये कौन सी रेखा है, 0 डिग्री। क्या बोलेंगे इसे, भूमध्य रेखा। इसे क्या बोलेंगे, 23.5 डिग्री कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसे क्या बोलेंगे, 66.5 नॉर्थ, नॉर्थ जरूर लगा देंगे, हैं, आर्कटिक वृत्त। 23.5 साउथ मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। उसके बाद फिर 66.5 साउथ, क्या लिखेंगे इसे, अंटार्कटिक वृत्त। अब देखना, ये अक्ष है, यहाँ मैंने पृथ्वी कैसी बनाई है, बिल्कुल सीधी बनाई है। यहाँ पृथ्वी झुकी हुई नहीं है। हम पहले बिना झुकी हुई पृथ्वी को देख लें और फिर तुलना करेंगे झुकी हुई पृथ्वी से, तब पता लगेगा अंतर क्या है। ठीक है, ये सूरज है, ये सूरज है, ये चमक रहा सूरज। अब इस पे लाइट पड़ रही है, देखना ध्यान से। ये वाला एरिया किस में ले लें इसे, अब रात में। ये रात है और ये किस में आ गया, दिन में। ये पृथ्वी सीधी है, पृथ्वी सीधी है तो ये वाला एरिया किस में आ गया, और ये वाला एरिया किस में आ गया, रात में। सूरज की लाइट पड़ रही है इस पे,
सूरज के सामने लाइट पड़ रही है, जो सामने है वहाँ दिन और जो पीछे है रात। एक बात तो ये होगी। अब कितना एरिया ले रहा है, यहाँ बात ये है कि एरिया कितना ले रहा है, इसे देखेंगे। तो देखो अब क्या देखना है, देखना हमें यह है कि ये लाइट कितने एरिया को कवर कर रही है, ये देखना है। और झुक जाएगा, पृथ्वी झुकाव ले लेगी तो कितने एरिया को कवर करेगा प्रकाश। एक बात आप मान लो कि पृथ्वी झुके या सीधी रहे, कोई भी गोल वस्तु कोई मतलब नहीं होता कि उसका एंगल क्या है, ठीक उसके आधा भाग प्रकाश, और सच्चाई है कि आधे से ज़्यादा ही। लेकिन क्या मान लीजिए आप, किसी गोल वस्तु का आधे भाग पर लाइट पड़ेगी, आधे भाग पर, वो चाहे झुकी हो या ना झुकी हो। अभी मैंने बिना झुकी हुई पृथ्वी पर लाइट डाली है, तो आधे भाग पर क्या हो गया, दिन हो रहा है। और कितना एरिया ले रहा है, देखिए जो ध्रुवीय क्षेत्र है, जो ध्रुवीय क्षेत्र है उसका भी आधा भाग देख रहे हैं आप, नॉर्थ से लेके साउथ तक ठीक आधा भाग, ठीक आधा भाग। मतलब ये दिन का एंगल है और ये रात का एंगल है। पृथ्वी सीधी है तो 12 घंटे का और 12 घंटे की रात। जब पृथ्वी सीधी है, पृथ्वी के ठीक आधे भाग पर रात का प्रभाव है और ठीक आधे भाग पर ये प्रकाश व्रत पृथ्वी के 0 डिग्री देशांतर व्रत के इक्वल है। जब सीधी है पृथ्वी तो के समान है, अक्ष के साथ साथ प्रकाश व्रत लंबवत हो रहा है। यह प्रकाश व्रत क्या है, जितने एरिया में लाइट पड़ी है ना, उसका अंतिम छोर क्या बन गया, प्रकाश व्रत बन गया ना। तो प्रकाश व्रत और 0 डिग्री देशांतर व्रत, 0 डिग्री देशांतर जो रेखा है और उसके ठीक 180 देशांतरीय व्रत बोलूं मैं से, प्रकाश व्रत और देशांतरीय व्रत दोनों पैरेलल है। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला देशांतरीय व्रत और प्रकाश व्रत दोनों पैरेलल हैं जब पृथ्वी झुकी हुई नहीं है। अक्ष जो दिखाई दे रहा है आपको पृथ्वी का, वो प्रकाश व्रत के साथ साथ है, बिल्कुल समानांतर है, एक दूसरे के ऊपर या कहिए ओवरलैप कर रहे हैं। एक बात तो ये भी जानना जरूरी है। दूसरी बात, अब क्या करना, मैं इसके साथ अब पृथ्वी को झुकी हुई दिखा दूंगा आपको। चले अब आप ये देखिए, यहाँ पर ये पृथ्वी सीधी और यहाँ पृथ्वी थोड़ी सी झुकी हुई। अब झुकने से क्या अंतर आएगा, जो अक्ष था या देशांतरीय व्रत था वो झुक गया, वो झुक गया नहीं। लेकिन मैंने कहा कि प्रकाश को किसी गोल पिंड के झुकने से कोई लेना देना नहीं, वो ठीक आधा भाग लेगा। प्रकाश व्रत उसी स्थिति में रहेगा, ये देशांतरीय व्रत से उसे कोई लेना देना नहीं है। अक्ष झुक गया, प्रकाश व्रत ठीक वही सीधा, तो वो कहाँ है, देखो ये नॉर्थ है और ये साउथ है। यह पृथ्वी सीधी और यह पृथ्वी झुकी हुई। यहाँ अक्ष के साथ साथ प्रकाश व्रत भी है, यहाँ अक्ष के साथ साथ प्रकाश व्रत नहीं है। प्रकाश व्रत ये है, ये प्रकाश व्रत है और ये अक्ष है। तो मैं लिख देता हूँ, ये वाला क्या है, ये प्रकाश व्रत है ये, और दूसरा वाला क्या है, ये अक्ष है ये। अब झुकने से क्या अंतर आ रहा है, अब देखना, प्रकाश व्रत जब ये है तो इधर वाला एरिया रात में आ गया कि नहीं, और ये वाला एरिया दिन में आ गया। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं,
दिन की स्थिति देखते हैं। ये दिन का एंगल है, ऐसे बोलूं अधिक कोण बनना है, अधिक कोण बनना है ये, और रात का न्यून कोण बनना है। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर दिन क्या हो गया, दिन बड़ा, दिन बड़ा और रात छोटी। झुकने का पहला परिणाम सामने आ गया ये, नंबर 1। झुकने से दिन बड़ा और रात छोटी, किसकी वजह से, झुकने की वजह से। एक बात हो गई। अब दूसरी बात देखिए, यहां पर आधा भाग रात में और आधा भाग दिन में, और यहां पर पूरा भाग किसमें, दिन में। ध्रुवीय व्रत है ये, ध्रुवीय क्षेत्र है ये, पूरे का पूरा ध्रुवीय क्षेत्र किसमें आ गया, दिन में। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 6 माह दिन रहेगा। साउथ की तरफ आ जाए, पूरा ध्रुवीय क्षेत्र किसमें आ गया, रात में आ गया, और यहां क्या रहेगा, 6 माह रात रहेगी। कहां पर, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अंतर देख रहे हैं, किसकी वजह से हो रहा है ये, झुकाव की वजह से हो रहा है। 2 बातें ये हो गई। तीसरी बात देखो, अब तीसरी बात क्या है, लगभग 14 घंटे का क्या हो गया, दिन हो गया, और 10 घंटे क्या हो गई, रात हो गई लगभग। अब टेम्परेचर इनकमिंग, तापमान के आने की अवधि क्या हो गई और जाने की अवधि क्या हो गई, घट गई। तो हर दिन तापमान क्या होगा, हर दिन तापमान बढ़ेगा, हर दिन तापमान प्लस होगा, प्लस प्लस प्लस, और मई जून क्या हो जाएंगे, बहुत गर्म हो जाएंगे। जब कई महीने क्या हो जाएं, ज़्यादा गर्म हो जाएं, तो क्या हो जाएगा, इसे बोलेंगे ग्रीष्म ऋतु। तो और उल्टा होगा तो शीत ऋतु। जब दिन छोटा होगा 10 घंटे का और रात 14 घंटे की होगी, तो तापमान के आने की समय अवधि कम होगी, और वापस जाने की तो समय ठंडा 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 और ठंडा। तो दिसंबर जनवरी कैसी हो जाएंगी, चिल्ड हो जाएंगी, बहुत ठंडी हो जाएंगी। तो वो क्या हो जाएगी, शरद ऋतु हो जाएगी, हैं, विंटर सीजन हो जाएगा। रात बड़ी हो दिन छोटा हो तो विंटर सीजन हो जाएगा, और दिन बड़े हो रात छोटी हो तो समर हो जाएगा, समर सीजन हो जाएगा, ग्रीष्म ऋतु हो जाएगी। किसकी वजह से, झुकाव की वजह से, बताइए। और अगर दिन और रात बराबर होते तो दिन में गर्मी का थोड़ा बहुत एहसास होता, रात को ठंड का एहसास होता, हमें सीजन का एहसास होता क्या, बताओ। सीजन का एहसास किसने कराया, झुकाव ने कराया। यदि झुकाव ना होता तो सीजन ना होते। हम जो बदल बदल के अपनी पसंद के कपड़े पहनते हैं ना, ये सब एक से ही होते, ना ज़्यादा गर्म पहनते और ना ज़्यादा ठंडा पहनते, नॉर्मल चलता, सब कुछ बैलेंस रहता। लेकिन ये बात कब सही साबित होती, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। ये बात लागू होती क्या, लागू ही नहीं होती, फिर ना लागू होती और ना साबित होती। तो झुकाव कितना बड़ा अंतर ला रहा है, देख रहे हैं। तो क्या हो गया नंबर 3 में, नंबर 3 में क्या लिखेंगे हम, ऋतु की उत्पत्ति, ठीक है। ऋतुओं की उत्पत्ति किस कारण हुई, झुकाव के कारण हुई। उसके बाद अब देखिए चौथा परिणाम क्या है। चौथा परिणाम,
अब यहाँ वाले एरिया में, इस वाले एरिया में लगातार दिन रहना है, लगातार दिन रहना है। और इस लाइन के ठीक नीचे वाले एरिया में दिन रात होने हैं। सामने आएगा दिन हो जाएगा, पीछे चला जाएगा रात हो जाएगी, लेकिन इसमें लगातार। अब ऐसा कोई देश जिसका विस्तार 66.5 को क्रॉस करता हो, 66.5 को पार करता हो, उसका विस्तार इसके नीचे भी हो और इसके ऊपर भी हो, तो उसके आधे भाग में क्या रहेगा? 6 माह का दिन रहेगा, और आधे भाग में दिन रात होते रहेंगे। अब सोचिए, आधे भाग में रात हो रही है ना, और लोग सो रहे हैं, उसी देश के आधे भाग में क्या हो रहा है? दिन निकल रहा है। तो क्या ये कहना अनुचित होगा अर्धरात्रि के सूर्य का देश? अर्धरात्रि के सूर्य का देश नॉर्वे, ठीक है। क्या लिखेंगे हम? अर्धरात्रि के सूर्य का देश कौन है? नॉर्वे। नॉर्वे। ऐसी स्थिति केवल नॉर्वे में नहीं है, नॉर्वे बहुत अच्छी लोकेशन यहाँ है उसकी, और ये बात ज़्यादा अच्छे से उस पर लागू होती है। ऐसे कोई भी देश जो क्या करेंगे? 66.5 को क्रॉस करेंगे, उनमें ये दशा होनी ही है। बात क्लियर हो गई है? चौथा पॉइंट क्लियर हो गया। इस तरह से ये कुछ बातें थी जो क्या कर दी मैंने? झुकाव के परिणाम की बात समझ में आई। परिक्रमण, पृथ्वी की परिक्रमण गति, इसके परिणाम देखेंगे। इसके परिणाम क्या है? क्या करें? ये सन बना लें, ये सन बना लिया। अब अर्थ, एक बार अर्थ यहां बना लें, एक बार अर्थ यहां बना लें, एक बार अर्थ यहां बना लें, एक बार अर्थ यहां बना लें। बीचों बीच में कौन सी रेखा है? ये है भूमध्य याद रखना है आपको। कौन सी रेखा कौन सी है बार बार नहीं बनाऊंगा मैं, आपको रेखा याद रखनी है बस। देखें, अब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है, किस दिशा में? क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसे ऐसे चलाऊं या ऐसे चलाऊं? वामावर्त चलाऊं या दायावर्त चलाऊं? वामावर्त। वामावर्त, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। अब देखना बहुत ध्यान से, चीजें कैसे क्लियर होती हैं। सबसे पहले मैं कहाँ आ जाऊं? यहां आ जाता हूं। पृथ्वी का झुकाव किधर है? सूरज की तरफ। प्रकाश व्रत ये बन रहा है, यहां दिन, ये, और ये क्या हो गई? रात। तो देखो दिन बड़ा हो रहा है, छोटा है यहां। समय क्या है? ये 21 जून। सूरज किस रेखा पर लंबवत है? कर्क रेखा पर। सूरज कर्क रेखा पर लंबवत है। परिणाम क्या आएंगे यहां पर? परिणाम क्या आएंगे? नंबर एक देखिए, उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा?
चलिए बाद में बताऊंगा, अभी एक चित्र और बनाऊंगा वहाँ बताऊंगा ये, या छोड़िए अभी पहले फोटो के साथ समझ लीजिए, एक एक पॉइंट दूसरी जगह कराऊंगा। तो पृथ्वी नॉर्थ पोल किधर झुका हुआ है? सूर्य की तरफ। जब नॉर्थ पोल सूर्य की तरफ झुका हुआ हो तो उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा है और रात। ठीक विपरीत क्या हो रहा है इसी समय दक्षिण गोलार्ध में, और दिन, याद रखेंगे याद रखेंगे याद रखेंगे। अब उसके बाद इसके ठीक विपरीत मैं उधर पहुंच जा रहा हूं जरा भी, फिर डेट बताऊंगा बाद में। यहां ये प्रकाश व्रत है। अब बताओ सूरज के सामने नॉर्थ पोल है या साउथ पोल है? साउथ पोल। तो इस समय प्रकाश या सूरज किस रेखा पर लंबवत होगा? तारीख क्या होगी? अब ये देखना आप, बड़ा दिन किस गोलार्ध में हो रहा है और छोटी रात, छोटा दिन बड़ी रात, याद रखना है। सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को किस गोलार्ध में हो रहा है? दक्षिणी गोलार्ध में। अच्छा, जब सूरज कर्क रेखा पर है तो उत्तरायण है या दक्षिणायन है? उत्तरायण है। और जब सूरज मकर रेखा पर है तो उत्तरायण है दक्षिणायन है? दक्षिणायन है। अब सूरज दक्षिणायन है तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या हो रहा है? दिन बड़ा हो रहा है और यहां गर्मी हो रही होगी। उत्तरी गोलार्ध में इसी समय दिसंबर में क्या हो रहा होता है? रात क्या हो रही होती है? बड़ी। क्या बड़ी रात हो रही है? दिन क्या हो रहा होता है? छोटा। और जब रात बड़ी हो तो ऋतु कौन सी होती है? ठंडी, शरद ऋतु है, विंटर। ऐसा हो रहा है कि नहीं? ये देखो, तो ऋतु परिवर्तन जो हो रहा है, ऋतु परिवर्तन किसकी वजह से? ऋतु परिवर्तन सबसे बड़ा परिणाम। ऋतु परिवर्तन किसकी वजह से? परिक्रमण की वजह से। यदि परिक्रमा नहीं करती तो गोलार्धों में, कभी उत्तरी कभी दक्षिणी, गोलार्धों में ऋतुओं का परिवर्तन न होता। ऋतु परिवर्तन की वजह पृथ्वी की परिक्रमण गति है। याद रहेगी बात ये? चलिए, अब झुकाव मैं बता चुका पहले। झुकाव उत्पत्ति है, झुकाव ऋतु की उत्पत्ति है, और किसी क्षेत्र में मौसम का परिवर्तन परिक्रमा है। उसके बाद अब मैं इसे चला देता हूं पृथ्वी को जरा। देखिए 21 जून को पृथ्वी कहाँ है? कर्क रेखा पर। 21 जून को, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, कितना? यहाँ लिखेंगे 23 सितंबर। किस रेखा पर? भूमध्य रेखा पर। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। 22 दिसंबर को सूरज कहाँ लंबवत है? मकर रेखा पर। यह भूमध्य रेखा लिख लें। फिर यहां से ऊपर चलेंगे, क्या? दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो फिर कहाँ गए हम? भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा कब? 21 मार्च। 21 मार्च को सूरज कहाँ है? किस रेखा पर है? भूमध्य रेखा पर। तो कब कब कहाँ सूरज आ रहा है ये क्रम पता लगा आपको? ऐसे घूमते हुए 21 जून को कर्क रेखा पर, 23 सितंबर को भूमध्य रेखा पर, 22 दिसंबर को, 21 मार्च को, 21 जून को, ये क्रम चलता है।
सूर्य कभी उत्तरायण, कभी दक्षिणायन और कभी भूमध्य रेखा पर। ये डायग्राम क्लियर हो गया आपको। अब इससे आगे चलते हैं, दूसरा एक चित्र फिर बनाते हैं, थोड़ा शॉर्टकट बनेगा, वो साफ कर दूं। ये कौन सी रेखा है? भूमध्य रेखा। ये कौन सी रेखा है? कर्क रेखा। ये कौन सी रेखा है? मकर रेखा। नॉर्थ और साउथ, इनके नाम यहाँ डाल देते हैं। भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश 23.5 डिग्री नॉर्थ, कर्क रेखा और 23.5 डिग्री साउथ मकर रेखा। अब क्या करना है? अब देखिए, फिर यहां सूरज को मान लीजिए पृथ्वी स्थिर है। अब यहां गति दे रहे हैं या सूरज की लोकेशन को चेंज कर रहे हैं, सूरज की अवस्थिति को चेंज कर रहे हैं, बदल रहे हैं। पहले सूरज यहां है भूमध्य रेखा पर, समय क्या है? 21 मार्च। 21 मार्च, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये डेट क्या आ गई? 21 जून आ गई। ठीक है। अब उसके बाद जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, कितना? 23 सितंबर। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कितना? 22 दिसंबर। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। अब एक बात तो ये हो गई कि कब कब सूरज किस किस रेखा पर लंबवत है। यहां क्वेश्चन बनेंगे तो आप देखो 21 जून को कहां है? 21 जून को सूर्य कर्क पर लंबवत, ठीक है। और 22 दिसंबर को सूर्य मकर पर लंबवत। 21 मार्च को सूरज भूमध्य रेखा पर लंबवत। 23 सितंबर को सूरज भूमध्य रेखा पर लंबवत। 4 डेट्स हो गई हमारी। अब यहां पूछा, क्वेश्चन था उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन किस तारीख में होगा? सबसे बड़ा दिन 21 जून को। दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होगा? 22 दिसंबर को। फिर क्वेश्चन पूछा कि पृथ्वी पर दिन और रात बराबर किस तारीख में होंगे? देखिए, पृथ्वी पर दिन रात बराबर कब होंगे? कब होंगे? 21 मार्च, 23 सितंबर को दिन रात क्या होंगे? बराबर होंगे। और 23 सितंबर को। ये बात समझ में आ गई? ये साफ कर दूं? क्वेश्चन ये है, अगली बात, विषुव क्या है? विषुव, इक्विनोक्स क्या है ये? तो विषुव क्या है? विषुव का मतलब है दिन रात बराबर होने की दशा। क्या है? विषुव है। जब पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं तो उसे क्या कहते हैं हम? विषुव।
और इसकी डेट कौन कौन सी हैं, तारीख कौन कौन सी हैं? 21 मार्च, 23। इन तारीख में क्या हो जाता है? ये इन रेखाओं पर लंबवत होता है। इन तारीखों में दिन रात बराबर होते हैं। इन तारीखों में विषुव की दशा होती है। दोनों गोलार्धों में दिन और रात बराबर होते हैं। मौसम में क्या होती है? समानता होती है। टेम्परेचर में असंतुलन बहुत कम होता है, तापांतर बहुत कम होता है। देख रहे हैं? ये क्या हो गया? विषुव हो गया। अब दूसरी बात, जब सूरज, अब शब्द आया उत्तरायण। उत्तरायण क्या होता है और दक्षिणायन क्या होता है? जब सूरज क्या करे? जब सूरज इस रेखा को क्या करे? पार करे, तो क्या हो गया? उत्तरायण हो गया। और जब रेखा को दक्षिण की ओर पार करे तो क्या हो गया? ये दक्षिणायन हो गया। अब दूसरी बात देखो, जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में हो जाएगा, उत्तरायण हो जाएगा, तो उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु आ जाएगी। और जब सूरज दक्षिणायन हो जाएगा, दक्षिणी गोलार्ध में आ जाएगा, तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या हो जाएगी? ग्रीष्म ऋतु हो जाएगी। और ठीक उल्टे, जिसमें सूरज नहीं है, वहां शीत ऋतु होगी। ये बात याद रहेगी नहीं? हर बात अपने में क्या है? एक पॉइंट है। हर बात अपने में एक पॉइंट है, हैं? जब सूर्य उत्तरायण होगा तो उत्तरी ध्रुव पर क्या होगा? उत्तरी ध्रुव पर क्या होगा? तो क्या होगा? संपूर्ण ध्रुव पर दिन की स्थिति होगी और 6 महीने क्या रहेगा? दिन रहेगा। और जब सूर्य दक्षिणायन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? रात की स्थिति 6 माह रहेगी। ये बात आपको पता रहना चाहिए, याद रहना चाहिए।